ठीक 2 दिन पहले एक सबसे बड़ी गलती जो कि आपके सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने की वो थी इंट्रा पार्टी इंतखाबात गलत तरीके से कराना, और वही उनके गले का फंदा बना रहा अब तक। तो अब जो है वो 2 दिन पहले 5 फरवरी को दोबारा से इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकता है PTI को? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ इस वक्त अब ये प्लानिंग कर रही है कि इलेक्शन डे तक की जो भी सूरत हाल थी, उसके ऊपर जो वर्किंग होना सकती थी या जो काम किया जा सकता था, अब उसमें कोई बेहतरी मुमकिन नहीं है। हम्म। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन डे के बाद के नताइज के बाद बनने वाले एक सियासी और इंतखाबी मंजरनामे की तैयारी के लिए तहरीक इंसाफ ने इस चीज को सामने रखा है। उसकी वजह यह है कि हम पहले भी यहाँ पे डिस्कस करते रहे कि जो लोग तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं लेकिन उनके पास बैट का निशान नहीं है, इलेक्शन सिंबल नहीं है, हम्म। वो आजाद हैसियत में जब असेंबली में पहुंचेंगे तो वहां पर उनके लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसी कौन सी लीगल प्रोटेक्शन होगी जिसको वो यूज करते हुए तहरीक इंसाफ में ही रह सकते हैं, सही। या कम अज कम उनके पास ऐसे कौन से कानूनी रास्ते होंगे कि जिनकी वजह से वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर ना जाएं। ये एक मसला इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए है, क्योंकि हमने एक काफी डिस्कशन देखी कि जो लोग आजाद उम्मीदवार होंगे और वो विद इन 3 डेज अगर किसी पार्टी और को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके ऊपर कोई कानूनी मसला नहीं होगा। तो इसलिए तहरीक इंसाफ उसकी पेशबंदी कर रही है कि इन केस अगर हमारे कुछ लोग असेंबली तक पहुंच जाते हैं तो उनको पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर ही महदूद किया जाए, ताकि वो एक दफा फिर वफादारियां बदलना या लोटे बनने का जो मामला है वो ना हो सके। माजिद निजामी साहब, एक और चीज, इस वक्त जो ज्यादातर फोकस एक तो इंटर पार्टी इलेक्शन है, दूसरा इलेक्शन सर पे है। सोहा ने बात की कि कैंपेन सारी जमातें कर रही हैं। ये कैंपेन मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ भी बड़े भरपूर तरीके से कर रही है, लेकिन हम मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रहा है। सोशल मीडिया पे सारी चीजें नजर आ रही हैं। माजिद निजामी साहब, एक और चीज, इस वक्त जो सिचुएशन है खासकर बनी गालक के हवाले से अगर हम बात करें, बुशरा बेगम को वहां पे सब जेल बना के उनको कैद कर लिया गया, पूरी की पूरी फोर्स जो है पूरी बनी गालक को उसने घेर रखा हुआ है। क्यों ऐसा किया गया है? क्या वजह है? आपको इसके पीछे क्या कौन सी लॉजिक, क्या नवाज शरीफ साहब को नून लीग को फायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि एक बयानिया जो उनके पास नहीं था अब वो बिल्ट हो रहा है? जी मेरी राय में तो ऐसे लग रहा है कि अगर हम इसको कानूनी और अखलाकी हवाले से देखें तो मुझे तो लगता है कि इसमें कोई कबाहत नहीं है। ऐसे हो जाना चाहिए था और हमें सियासत के अंदर से अपने कुछ लाइंस को ड्रॉ करना चाहिए। ये जो हमने देखा कि गुज़िश्ता 10 साल से एक सिलसिला चल रहा है कि जिसके अंदर खानदानों को लपेट लिया जाता है। इमरान खान दौर में हमने देखा कि जहांगीर तरीन की बेटियों पे, उनकी बेगम पे मुकदमात हुए। उससे पहले हमने देखा कि नून लीग के दौर में इस तरह के मसाइल रहे। अब ये इमरान खान के अहले खाना इस हवाले से मुश्किल का शिकार है। सो सियासतदानों को कोई लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए कि वो इस पॉलिटिक्स के अंदर से फैमिलीज को निकाल दें। तो इसलिए मेरी राय में तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसका एक सियासी बयानिया भी बन रहा है। वो सियासी बयानिया ये बन रहा है कि कुछ हल्के ये तासुर देना चाह रहे हैं कि इमरान खान और उनके हवाले से अभी भी कहीं ना कहीं कोई हमदर्दियां मौजूद हैं और उनके जो लाडलेपन का स्टेटस है वो खत्म नहीं हुआ। तो इसलिए भी एक काउंटर नैरेटिव इस अकदाम के बाद एक काउंटर नैरेटिव बनाने में भी मदद मिल रही है कि अगर वो जेल में नहीं है, वो बनी गाला में है, तो ये कैद तो कोई नहीं हुई और इस हवाले से उन्हें जेल में जाना चाहिए था। अगर वो जेल में नहीं गए तो इसका मतलब है कोई मामला चल रहा है, कोई पर्देदारी है, हो सकता है कोई लाडलेपन की स्टेटस में कोई तब्दीली आ रही हो। सो ये वो एक काउंटर नैरेटिव है जो इस वक्त सियासी हल्कों में बनाया जा रहा है। अच्छा माजिद साहब, इस बात पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि कल तक ये बात की जा रही थी, इवन दो कि हमने अपने प्रोग्राम में ही बात की कि हो सकता है कि इंतखाबात जो है वो KP के बलूचिस्तान में थोड़े डिस्टर्ब हो जाए, वहाँ सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी है। लेकिन कल ये एम्बिग्विटी जो है वो इजलास में क्लियर कर दी गई है। चीफ इलेक्शन कमीशन मौजूद थे, असासदारों के हुकाम मौजूद थे, IGs मौजूद थे, सेक्रेटरीज को हमने देखा। KP के बलूचिस्तान में क्लैरिटी दी गई है। आप क्या देखते हैं कि सारी सूरत हाल में अब किस तरह से मजीद इंतखाबात की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हालात वहाँ पर ख़राब से ख़राब तर भी होते चले जा रहे हैं, जो देखने में आ रहा है। ब्लास्ट हो रहे हैं, दस्ती बॉम्ब जो है वो फेंके जा रहे हैं। तो इन हालात में आप क्या समझते हैं कि हम जब बात करते हैं शफाफ और मुनसिफाना, आज़ादाना इंतखाबात, इन तीनों चीज़ों को किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा?
असल में इससे पहले हमारे पास 2013 में भी इससे खासी मुश्किल सूरत हाल थी और उस वक्त बिल्कुल कई जी। पार्टीज को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद जमहूरी प्रोसेस को मेरा ख्याल है जारी रखना चाहिए। कल इलेक्शन कमीशन के इजलास के अंदर भी जो फैसला हुआ है, मेरे ख्याल में तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि इससे जो एक इंतखाबी फजा है या एक कलेक्टिव मजमूरी सियासी सूरत हाल है, उस पर खासा नुकसान होता है। और इसलिए मेरी राय में जब हम इसको एक कलेक्टिव पिक्चर में देखते हैं तो 272 हलकों में करोड़ों वोटर्स हैं, सो उनको मेरा ख्याल है ये हक हासिल होना चाहिए और सिक्योरिटी इदारों को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा हिफाजती इकदाम करें ताकि लोग बिला खौफ खतर पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट डाल माजिद सकें। निजामी साहब, एक और चीज जो इस वक्त हम देख रहे हैं, हम बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से ताबड़तोड़ हमले तो देख रहे हैं नून लीग की जानिब से, लेकिन नून लीग की जानिब से वार्निंग तो दी जाती है। जो उनके लीडर्स हैं उनकी जानिब से आज भी तहरीक इंसाफ को ही टारगेट पे रखा गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ ज्यादा इस तरह खुल के गुफ्तगू नहीं की जाती है। इसकी क्या वजूहात हैं और इस वक्त आपको क्या लगता है कि जो इस्तेहकाम पार्टी है उसका कितना बड़ा रोल हो सकता है इस इलेक्शन में? जी, बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्शन कैंपेन तो मेरे ख्याल में बाकी तमाम सियासी रहनुमाओं से बेहतर है। वो मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं। उनके अंदर इस तरह से कोई नजरियाती मामलात नहीं है जिनके ऊपर हम सवालिया निशान उठा सकें। ये बात दुरुस्त है कि वो मुस्लिम लीग नून को सियासी निशाने पे रखे हुए हैं क्योंकि वो समझते हैं कि पंजाब के अंदर जो एंटी पीएमएलएन वोट है उसको वो इस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए उनका ये एक मामला है, लेकिन इसके साथ जो बाकी वो पॉलिसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो बाकी सियासतदानों से खासी बेहतर हैं। तो इसके साथ साथ जहां तक उनकी सियासत का मामला है तो शायद वो पंजाब के अंदर कोई इतना बड़ा रिजल्ट तो ना लेके आ सके, लेकिन वो अपनी पार्टी को जरूर मुतहर्रिक करेंगे। इसके अलावा आपने हरमीत साहब ने सवाल किया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का रोल क्या होगा। सो बेसिकली वो इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट में है और सीट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपने उस पार्टी को या उस पार्टी के सरबराहान को तस्लीम कर लिया है और आप उनका वोट लेकर आना चाहते हैं। कई ऐसे भी हल्के हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा आपस में भी मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन वो हल्के कम हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह हमने देखा कि 2018 में पंजाब असेंबली के अंदर ऐसी सूरत हाल बन गई थी कि जिसमें मुस्लिम लीग नून के पास अक्सरियत थी, लेकिन फिर तहरीक इंसाफ में आजाद उम्मीदवार शामिल हुए और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाई गई। तो अब हमने फिर देखा कि उसके बाद चौधरी परवेज लाई जब वज़ीर आला पंजाब बने, उनके पास भी 10-12 एमपीएस थे। अगर नंबर गेम इस तरह से पंजाब असेंबली में या कौमी असेंबली में आ जाती है कि जिसमें छोटे ग्रुप्स की अहमियत बढ़ जाएगी, तो फिर मुझे लगता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को फायदा हो सकता है। अदरवाइज तो वो अपनी कुछ ना कुछ सीट्स लेके आ जाएंगे और शायद उनको एक आध वजारत भी मिल जाएगी। इससे ज्यादा उनका रोल मैं भाई साहब, आपकी कैलकुलेशन और बीइंग एन इलेक्शन एक्सपर्ट जो आप कह रहे हैं वो किसी हद तक बजा भी है, लेकिन अगर आप इस चीज़ पर रोशनी डालें और इस चीज़ को देखें कि एक आम आदमी का कंसर्न क्या है, चलिए लेट्स सपोज मेरा कंसर्न क्या है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इंतखाबात में, मैं जो वोट दूँ मैं जिसको दूँ वो उस तक पहुँचना चाहिए। और जो इजलास कल हुआ उसके मुताबिक गैर रस्मी गुफ्तगू जब इलेक्शन कमिश्नर ने की, चीफ इलेक्शन कमीशन ने की आम पब्लिक से और सहाफ़ियों से, तो उनका कहना ये था कि इंतखाबात के दिन, पोलिंग के दिन खास तौर पर इंटरनेट बंद होगा नहीं होगा, इस तरह की जो बातें चल रही हैं उसके बारे में भी कोई फैसला नहीं किया गया। अगर बंद हो भी जाता है तो ईएमएस हमारा जो ऑफलाइन सिस्टम है वो काम करेगा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, इससे पहले कंसर्न हरमीत और मैंने ये भी शो किया था, बल्कि हमने बात भी की थी इस बारे में कि चाचा भतीजा जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं सुपरिटेंडेंट में और आपकी आम पब्लिक में। तो ये आप क्या समझते हैं कि इस तरह की चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा के इंतखाबात हमें नज़र आ रहे हैं कि कॉन्ट्रोवर्शियल हमेशा की तरह हो जाते हैं इंतखाबात के बाद। जी, ये बात दुरुस्त है कि इन इलेक्शंस की शफाफियत पर खासे संजीदा सवालिया निशानात हैं और मेरे ख्याल में अब इस मॉडर्न डे वर्ल्ड के अंदर हमें इन चीजों से बचना चाहिए कि जिसके अंदर हम कोई रवायती हथकंडे अपनाएं, इंटरनेट बंद कर दें, में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक मामला है इलेक्शन की शफाफियत का, इसमें जहां पे हमें कुछ शिकायत नजर आ रही है उसके साथ साथ अवाम की भी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि मुबस्सिरीन ये तबसरा जरूर कर रहे हैं कि वोटर टर्न आउट ये तय करेगा कि कौन सी जमात जीतती है। अमूमन पाकिस्तान के अंदर 45 to 50%, 52-53% पे टर्न आउट जाता है,
लेकिन अगर अवाम की पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है, 55% से ऊपर चली जाती है, 60% तक चली जाती है, तो फिर रिजल्ट्स चेंज होने का बहुत बड़ा इम्कान है। बिल्कुल तो ठीक। इसलिए धांधली भी किसी हद तक की जा सकती है, 5-7 हजार वोट आगे पीछे किए जा सकते हैं, रिजेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन जब मार्जिन बढ़ जाए तो फिर धांधली करने वाले भी बेबस हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में 8 फरवरी को अगर आवाम ये चाहती है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ जाएं, तो उन्हें अपना वोटर टर्नआउट बढ़ाना होगा, ताकि बिल्कुल अगर ठीक, किसी के बिल्कुल ठीक। जहन में कोई मनफी मंसूबा है तो वो भी नाकाम। और ये भी इवन दो के अवाम के हाथ में ही है। हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।